नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका मिनी बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहती हूँ। सभी बहनें वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। तो देखिए, यानी आज आपकी 17 तारीख हो चुकी है बहनों। जैसा कि आपको पता है 17 अक्टूबर है। तो देखिए, प्राइमरी स्कूलों की छुट्टी हो चुकी है, गजटेड छुट्टी है, यानी स्कूलों की है, और बाकी बैंक की छुट्टी नहीं है। गजटेड छुट्टी का मतलब होता है हर चीज़ की छुट्टी होती है। तो देखिए, स्कूलों की छुट्टी होगी लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी नहीं है। कुछ बहनें यानी अपना केंद्र बंद ना करें, छुट्टी समझकर बैठ जाएं। अधिकारी देखिए, एक बात और मैं सभी से कहना चाहूँगी, जब चेकिंग के लिए अधिकारी आते हैं तो उनका कोई समय नहीं होता है, क्योंकि आज जो चेकिंग आई थी वो 3:30 बजे आई थी। तो आप इस बात का ध्यान रखें, जब भी आपको बुलाया जाएगा केंद्र पर आपको उस वक्त रहना पड़ेगा। यानी आपका केंद्र समय 2 बजे तक का है, लेकिन जो गृह भ्रमण का समय है वो 4 बजे तक का होता है। तो इसलिए आपको 4 बजे तक कहीं भी यानी केंद्र पर बुला सकते हैं, लेकिन केंद्र के अलावा आप जैसे कोई कहीं के लिए कहे तो आप वहाँ बिल्कुल न जाएं। अपने केंद्र पर अवश्य उपस्थित हो जाएं अपने रजिस्टरों के साथ। अब मैं आपको जो जानकारी देना चाहती हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले मैं उन भाई बहनों से कहना चाहती हूँ, देखिए, जिन्होंने धरना दिया, इतनी मेहनत से गए वो, और 1-2 दिन उन्होंने वहाँ पर गुजारा, किस तरीके से उन्होंने अपनी रात गुजारी। लेकिन हमारे जो भाई बहन कुछ वहाँ पर नहीं गए, जो उस संगठन से नहीं जुड़े हैं, वो अभी भी इसका विरोध कर रहे हैं। यानी कि ये सब अफवाह है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, कोई वार्ता नहीं हुई है। जबकि बहनों की वार्ता हुई है निदेशक जी से, और उन्होंने अपना इसका लेटर भी डाला है, यानी सबूत के साथ। लेकिन कुछ हमारे जो भाई बहन हैं अभी भी इस बात को झूठा मान रहे हैं, और अगर कोई इस बात को कहता है तो उससे भी कहते हैं कि आपको बड़ा इन चीज़ों में दिखाने में अच्छा लगता है। लेकिन जो सत्य है, हम उन बहनों की आवाज़ को उठाना चाहते हैं जिन्होंने मेहनत की, तो हम उस आवाज़ को दबने नहीं देंगे। प्रदेश भर से जुटी आंगनबाड़ी कार्मिकों ने मांगा शासकीय कर्मचारी का दर्जा। लखनऊ प्रदेश में विभिन्न जिलों के अलग अलग संगठनों के बैनर तले राजधानी में बड़ी संख्या में जुटी आंगनबाड़ी कार्मिकों ने मंगलवार को शासकीय कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने दर्जा मिलने तक कार्यकर्तियों को 18,000 रुपये और सहायिकाओं को 9,000 रुपये प्रतिमाह देने की बात कही। आंगनबाड़ी अधिकार संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के आह्वान पर इको गार्डन में जुटी आंगनबाड़ी महिला कार्मिकों के प्रदर्शन में अध्यक्षता मोर्चा की संयोजक सरदा सिंह और सह संयोजक प्रभावती देवी ने की। उन्होंने एक एजुकेटर भर्ती को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर एजुकेटर की जरूरत नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां पूर्व से एजुकेटर का कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, जब तक संभव नहीं है तब तक उनका बढ़ाया जाए। तो उन्होंने इस बात को रखा है, लेकिन सरकार क्या करती है ये भी हम आपको बताएंगे। अब देखिए, आउटसोर्स कार्मिकों की छटनी के विरोध में प्रदर्शन। लखनऊ उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ ने मंगलवार को ताल कटोरा में बैठकर आउटसोर्सिंग कर्मचारी की छटनी के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान संघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खालिद ने कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बिजली की लाइनों के अनुसरण, सब स्टेशनों को परिचालन, राजस्व वसूली और कनेक्शन काटने समेत अन्य कार्य कराए जा रहे हैं। इनकी संख्या कम होने के कारण उनके ऊपर कार्य का अधिक भार पड़ रहा है, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में कर्मचारी की छटनी करने से एक तरफ उपभोक्ताओं को बिजली मुहैया कराने में कठिनाइयां का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ दुर्घटनाओं में भी वृद्धि होगी। संघ के पदाधिकारियों ने दीपावली से पहले अक्टूबर के वेतन का भुगतान करने की मांग की है। एनएचएम संविदा कर्मियों को 25 तक मिलेगा मानदेय। एक जानकारी मैं आप सभी को बहनों को देना चाहती हूँ। बहनों, खुशखबरी है, छोटी सी है। आपका जो राज्य यानी केंद्र सरकार का जो पैसा है 4,500 रुपये, तो वो आ चुका है। सभी बहनें अपना निकाल सकती हैं। अब देखिए, यानी एक जो आदेश है मैं इसको भी आपको दिखाना चाहूँगी। ये ज्ञापन दिया जाएगा, एक मुख्यमंत्री जी के नाम से, डेट कोई नहीं डली है। उत्तर प्रदेश लखनऊ विषय आंगनबाड़ी केंद्र पर ईसीसी एजुकेटर भर्ती रद्द
करने व अन्य लंबित मांगों को पूरा करने के संबंध में महोदया सादर अवगत कराना है कि शिक्षा विभाग द्वारा शासनादेश संख्या वैश्विक शिक्षा दिनांक 26 जुलाई 2024 द्वारा जारी आदेश में प्राथमिक विद्यालय के कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों को ECCE शिक्षा देने हेतु ECCE एजुकेटर की भर्ती किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। एजुकेटर का मानदेय 10,313 प्रतिमाह निर्धारित किया गया है, जिसमें PFM एवं ESI की सुविधा भी दी गई है। इसी आंगनबाड़ी केंद्र पर प्री स्कूल शिक्षा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा दी जाती है तथा ECCE शिक्षा का प्रशिक्षण आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी दी गई है। उक्त शिक्षा प्रदान करने हेतु एजुकेटर को जहां ₹10,313 प्रतिमाह मानदेय देने एवं अन्य सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया है, वहां आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मात्र 6,000 रुपये देश व प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जा रहा है, जबकि कार्यकर्तियों द्वारा उक्त शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कई विभागीय सेवाओं के साथ गैर विभागीय द्वारा सौंपे गए कार्य को भी दिया जाता है। ऐसी स्थिति में कम मानदेय दिया जाना कार्यकर्तियों के साथ अन्याय एवं धोखा तथा मिशन शक्ति का अपमान है। महोदय, आपकी सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी एवं जनहित में कार्य किया जा रहा है। आपकी छवि गरीबों का उत्थान करने वाली सरकार की मुखिया के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है। ऐसे में हमारे उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिका बहनों की आर्थिक स्थिति एवं मानदेय विसंगति की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए आपके समक्ष निम्न मांगों का ज्ञापन पूर्ण कराने हेतु प्रेषित है। ये पहला है, एजुकेटर भर्ती को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, क्योंकि एजुकेटर का कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा स्वयं पूर्व से किया जा रहा है, इसलिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर एजुकेटर भर्ती की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक संभव नहीं है, एजुकेटर के मानदेय से अधिक कार्यकर्तियों को 18,000 एवं सहायिका को 9,000 प्रतिमाह मानदेय देने के साथ PFM एवं ESI की सुविधा दी जाए, सुविधा प्रदान की जाए। नंबर तीसरा है आपका पोषाहार हॉडको फूड निधि वितरण की व्यवस्था कोटेदार SSG ग्राम प्रधान पार्षद एवं हेडमास्टर आदि व्यवस्था न उलझाकर किसी एक सुदृढ़ व्यवस्था द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के कार्यकर्तियों को सीधे उपलब्ध कराया जाए। चौथा नंबर है आपका भारत सरकार के पोषण 2 में मिनी कार्यकर्तियों द्वारा पद अपग्रेड करके सामान्य कर दिया गया है, इसलिए सामान्य कार्यकर्तियों के बराबर मानदेय एवं अन्य सुविधा दिया जाए। पांचवा नंबर है आपका आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 62 वर्ष आयु सेवा उपरांत सेवानिवृत्त पर एक मुक्त फंड 10 लाख की धनराशि देने के साथ आजीवन पेंशन देने की व्यवस्था की जाए। छठवां नंबर है बहनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मुख्य सेविका के पद पर पद चयन पदोन्नति एवं आंगनबाड़ी सहायिका के कार्यकर्ती के पद पर पदोन्नति में 50 वर्ष आयु सीमा की वैधता समाप्त की जाए। अतः माननीय महोदय, आपसे अपेक्षा एवं विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त विषयोंकित एवं वर्णित मांगों के संबंध में अवश्य शासनादेश निर्गत करने की कृपा करें। आदर सहित भवदीप, सरता सिंह संयोजक, प्रभावती सह संयोजक, गीता पांडे प्रदेश अध्यक्ष, अंजनी मौर्य प्रदेश अध्यक्ष, इंदु वर्मा कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष, साइमा जमीर प्रदेश अध्यक्ष, उर्मिला मिश्रा प्रदेश अध्यक्ष, राजेश्वरी राठी प्रदेश अध्यक्ष। तो देखिए, इस तरीके से हमारी जो सभी जिलों की अलग अलग जिलों की बहनें हैं, इन्होंने अपना यहाँ पर लिख के ज्ञापन दिया है। लेकिन हमारे कुछ भाई बहनों को अभी भी ये झूठी अफवाह लगती है, जैसे कि वो कह रहे थे, जो सुबह हमने देखा था, ये तो कोई भी कर सकता है, निदेशक जी से तो कोई भी मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है, वो किसी से कुछ नहीं कहते हैं। जब ये लेटर को देखा, बहनों ने डाला कि ये सब कह दिया गया है, तो इस पर भी उन्होंने कई सारे सवाल उठाए। अब मैं आपको दूसरी जानकारी देना चाहती हूँ, जो बहनें अभी अंधविश्वास में जी रही हैं, तो अंधविश्वास से जागिए और अपना काम शुरू कर दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर कमिश्नर का फरमान, शिकायत निस्तारण में फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। यानी अगर कोई किसी की शिकायत ऑनलाइन होती है
जब तक वो इंसान जिसने शिकायत की है वो खुद उसको नहीं कटवाता है कि हाँ अब मैं अपनी शिकायत वापस लेता हूँ, ये सब मुझसे गलती से हो गया, जो भी वो कहे, तब तक शिकायत नहीं कटेगी। अगर कोई झूठी शिकायत अपने आप किसी तरीके से कटवा लेता है बीच से बीच, तो इन चीज़ों का अब शिकायत निस्तारण फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, अब इसकी जांच चलेगी बहनों। अब इसकी जांच में कहाँ से कहाँ तक कौन कौन नपेगा ये भी आप देख लें। कमिश्नर की समीक्षा में शिकायतों के निस्तारण की पोल खुल रही है। इस पर उन्होंने गंभीर रूप अख्तियार किया है। ऐसे में शिकायतों के निस्तारण में फर्जीवाड़ा करने वाले अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। ऐसे लापरवाह अधिकारियों की सूची तैयार की जाएगी। यह सूची शिकायतकर्ताओं से बातचीत के बाद बनेगी। अगर शिकायतकर्ता यह कहता है कि बिना उससे बात किए शिकायत का निस्तारण हुआ है, ऐसी दशा में अधिकारी को नोटिस जारी कर दिया जाएगा। यानी कि जैसे मैंने शिकायत की या आपने मेरी शिकायत की, अगर आपसे बिना पूछे ये शिकायत कट गई या मुझसे बिना पूछे शिकायत कट गई, जैसे मैंने किसी की तो उसको यानी जिसने कटवाई है तो उस अधिकारी पर गाज गिरेगी, उसको नोटिस जारी कर दिया जाएगा। संतोषजनक जवाब न मिलने पर सूची में नाम अंकित होगा। मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने मथुरा सहित मंडल के सभी डीएम को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के बाद जनपद के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी हर माह 2-3 बार समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली को समीक्षा कर रही हैं। माह में 3 से 4 बार शिकायतों का भौतिक सत्यापन भी किया जा रहा है। अधिकांश शिकायतों का निस्तारण ठीक से नहीं हो पा रहा है। बिना शिकायतकर्ता से बात किए हुए रिपोर्ट लगा दी जाती है। निर्धारित अवधि में शिकायतें भी निस्तारित नहीं की जा रही हैं। मंडलायुक्त ने सभी डीएम से कहा कि फर्जी तरीके से शिकायतों का निस्तारण करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची तैयार की जाएगी। ऐसी सूची विभागाध्यक्षों को भी भेजी जाएगी। IGRS संपूर्ण समाधान दिवस जन सुनवाई में जो भी शिकायतें आती हैं उनमें से 20 से 25% शिकायतों की क्रॉस चेकिंग कराई जाएगी। चेकिंग में शिकायतकर्ता शिकायत से कितना संतुष्ट है यह जानकारी अनिवार्य रूप से अंकित की जाएगी। अगर गड़बड़ी मिलती है तो सख्त कार्रवाई की जाए। अगर किसी अधिकारी द्वारा लगातार शिकायतों का निस्तारण ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है तो ऐसे अधिकारियों की सूची शासन को कार्रवाई करने के लिए भेजी जाएगी। तो देखिए, अब चाहे वो डीएम हो या फिर कोई और कटवाता हो या फिर कोई और आपको जिस भी विभाग से अधिकारी कटवा रहे हैं यानी झूठी, तो अब ये काम नहीं चलेगा। अभी तक जितने हो चुके थे आपने कर लिए, अब इस चीज़ को विशेष ध्यान देना है, चाहे कोई भी किसी भी विभाग से क्यों ना हो। फर्जी निस्तारण करने वाले अधिकारियों की सूची बनाकर होगी कार्रवाई। IGRS संपूर्ण समाधान दिवस जन सुनवाई की शिकायतों का कर रहे 20 से 25% क्रॉस सत्यापन। अब शिकायतकर्ता का संतुष्ट होना जरूरी होगा, तब करेंगे निस्तारण। मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने मथुरा से ये कहा है। तो यानी मंडलायुक्त का मतलब एक ही मंडल के लिए नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए समझ लो आप। चाहे वो किसी भी विभाग की शिकायत हो, चाहे वो बाल विकास विभाग की हो, टीचर विभाग की हो या फिर किसी अन्य विभाग की हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की हो, जहाँ भी शिकायत होगी और उसका निस्तारण अच्छे से नहीं किया है, सबसे पहली बात तो ये चेकिंग क्रॉस करके देखी जा रही है कि यानी कितनी पुरानी है और कैसे ये इसको जल्दी से ठीक कर दिया गया या फिर उससे पूछा या नहीं पूछा। तो बहनों, आप सबसे पहली बात, अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप उससे ही, जिसने शिकायत की है उसी से जा कर के अपना बात करें, उसी का प्रमाण पत्र लगाएं और उसी से कहें कि हाँ खुद ही फ़ोन पर बोलेगा। आप चाहे किसी भी विभाग से ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप फर्जीवाड़े में पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन भाई बहनों ने कल की वीडियो नहीं देखी है जा कर के देख लें, बहुत ज़रूरी वीडियो है। और चैनल के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल रहे हैं भाई बहनों, हम भी बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं।
हम आपसे कहते हैं कि हम भी बहुत कीमती समय है जो आप सभी भाई बहनों के लिए निकालते हैं, तो आप भी थोड़ा समय निकाल करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, और जा कर के समय से वीडियो देखते रहेंगे तो आपको सभी जानकारी समय से हम देते रहेंगे, चाहे वो अधिकारी आए हैं केंद्र पर या फिर नहीं आए हैं, या फिर किसी यानी क्या चल रहा है विभाग में, जो भी होगा हम आपको समय से बताते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। पोषण ट्रैकर पर आज का कार्य अवश्य करें, आंगनबाड़ी केंद्रों का कोई अवकाश नहीं है। धन्यवाद।